नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्रिया को लेंगे और क्रिया के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्रिया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु और शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होता है? धातु। ठीक है। जैसे जो क्रिया होती है, जैसे लिख लिखा है, एक मिनट, अरे लिखा है, तो इसमें अगर ना जोड़ देंगे, ना जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लिखना। क्या बन जाएगा? लिखना बन जाएगा। लिखना। ठीक है। तो ये लिखना क्या हो गया है? क्रिया है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब क्रिया होती क्या है, ज़रा एक मिनट देखिएगा। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, तो क्रिया किसे कहेंगे? कर्ता जिस कार्य को करता है, जिस कार्य को करता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। एक तो इसकी ये परिभाषा होती है। दूसरी देखिएगा, क्रिया किसे कहेंगे? तो क्रिया को देखो, कर्ता द्वारा, ऐसा आ सकता है पेपर में, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, है ना? कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। ठीक है ना? क्रिया कहलाता है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं क्रिया। अच्छा, क्रिया होती कितने प्रकार की है? तो जरा देखिएगा। मुख्यतः की अगर हम बात करते हैं क्रिया के प्रकार की, तो क्रिया के प्रकार, ठीक है, तो मुख्यतः क्रिया दो प्रकार की होती है। मुख्यतः क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो देखिएगा, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। दूसरा कौन है? अकर्मक। ठीक है। तो ये दो क्रियाएं होती हैं जिनको हमको पढ़ना होता है क्रिया के अंतर्गत। अच्छा, सकर्मक क्या होती है, ज़रा देखो। सकर्मक चैप्टर वाइज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए जिससे आप प्रश्न कर पाएँ। तो सकर्मक जो क्रिया, देखिए, जो क्रिया कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक। उसे सकर्मक कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होगा क्या? जैसे देखिएगा, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर पहले तो देखिएगा, राम एक कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है। खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, तो खा क्या रहा है? तो ये खा रहा है खाना। ठीक है ना? तो जो खा रहा है या जो कार्य कर रहा है वो है आपका कर्म। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जो क्रिया का फल है वो किस पर गिर रहा है? तो वो पड़ रहा है आपका खाने पर। तो ठीक है। और जब सीधा क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर, तो वो क्रिया हो जाती है सकर्मक। और जब क्रिया का फल या सीधे प्रभाव जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ पर क्रिया आपकी अकर्मक होती है। तो इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से आपको आगे आने वाले सभी सवालों को हल करना है। ठीक है। सभी सवालों को हल करना है। दूसरा देखिएगा, दूसरा नंबर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो ये क्या होती है? जो क्रिया
जो क्रिया कर्म के साथ ना हो, ठीक है ना, कर्म के साथ ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ज़रा देखो इसको, मोहन जाता है ना, मोहन जाता है, तो जानते हैं कौन जा रहा है? तो मोहन। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया है? क्रिया कैसी है? अकर्मक है, ठीक है, तो क्रिया है यहाँ पर आपकी अकर्मक। तो इतनी बातें समझ में आई हैं। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन को, इसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्या बताया था हमने? क्रिया कैसी होनी चाहिए? कर्म के साथ, कर्म के जो साथ है क्रिया वो क्या होती है? सकर्मक होती है। तो चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो देखिएगा चलना क्या होती है? अच्छा, चलना, सोना और मुस्कुराना ये तो स्वतः होती हैं, स्वतः क्रिया होती हैं, ये स्वाभाविक होती हैं। चलना आपके स्वभाव में है, सोना आपके स्वभाव में है, मुस्कुराना आपके स्वभाव में है। तो ये कैसी जो क्रियाएं स्वतः होती हैं वो अकर्मक होती हैं, ध्यान रखना। जो क्रियाएं स्वयं होती हैं या स्वतः होती हैं वो अकर्मक होती हैं। तो यहाँ लिखना, लिखने के लिए कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो पत्र लिख रहा है या फिर निबंध लिख रहा है, कुछ और भी लिख रहा है, तो इस तरह से लिखने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ लिखना जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक है, सकर्मक, और बाद बाकी सभी क्या हैं? अकर्मक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। तो यहाँ पर पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? पुस्तकालय में। तो यहाँ पर कर्म आपको दिख रहा है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिया कैसी है? सकर्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न, राम सो रहा है, सो रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो क्रियाएं स्वतः होती हैं, जो क्रियाएं स्वतः होती हैं। अब स्वतः कौन सी होती हैं? जैसे नाचना, चलना, चलना, सोना, सोना, हंसना, हंसना, उठना, ठीक है, उठना, बैठना, बैठना, रोना, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं क्या जो स्वतः होती हैं वो कैसी होती हैं? तो अकर्मक होती हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या दिया है, बता रखा है कि सोना जो है वो कैसी है? तो ये अकर्मक क्रिया है, ये स्वतः होती है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर क्रिया का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फिर से बताना है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मोहन क्या है? कर्म है, और रुलाना क्या है? रोना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसको रुला रहा है, तो यहाँ सकर्मक हो जाएगा। और श्याम क्या है? निबंध लिख रहा है, तो निबंध यहाँ पर क्या है? कर्म है। और पिस कौन रहा है? तो गेहूँ, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो यहाँ पर भी क्रिया कैसी है? सकर्मक है। लेकिन यहाँ पानी बरस रहा है, ये बरसने में कोई भी यहाँ कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? मतलब इसका देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन का बोझ नहीं लेना है। क्या करना है कि जब
कोई व्यक्ति एक क्रिया कर लेता है और तुरंत दूसरी क्रिया को करता है तो वहाँ पर जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और भूतकालिक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखो, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण कि राम नहाकर खाता है, राम नहाकर खाता है। तो यहाँ नहाकर, यहाँ कर जो लगा रहता है ये, तो ये एक बड़ी पहचान होती है। तो ये क्या है, नहाकर खाता है। तो ये जो नहाकर पहले की है क्रिया और खाना का काम क्या किया है, बाद में किया है। तो ये आपका नहाकर जो होती है ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। या तो अंडरलाइन करके देगा या तो आपको नहीं देता है तो पहचान लेना है, पहले एक काम हो चुका होता है और उसके बाद दूसरा काम करता है। तो वही कह रहा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर और उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त इतना कठिन शब्द दिया है तो आपको क्या है, दूसरा कार्य करता है, यही है। तो आप क्या कर लेंगे, पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो हथियाना, हथियाना क्या होता है, ये कैसी क्रिया है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो बताइएगा इसमें कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक होगी, संयुक्त होगी, अनुकरणात्मक होगी या नाम धातु होगी। तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा नाम धातु। अब नाम धातु क्रियाएं होती क्या हैं, जरा देखो। देखिए, हम चैप्टर वाइज जो व्याकरण को पढ़ रहे हैं अच्छे से, वर्णमाला से हम लोगों ने शुरू किया था और उसको अच्छे से लगभग विशेषण तक ले आए हैं हम पढ़ते पढ़ते, और बहुत विस्तार से बता रहे हैं आप लोगों को। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें और सीखें कुछ। ठीक है, तो उसी में से ये सब चीज़ें आएंगी, आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो देखो ज़रा, नाम धातु क्रिया होती क्या है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, कॉमा, विशेषण, किससे, विशेषण से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। किससे बनती हैं ये ध्यान देना है, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। तो इन शब्दों से अगर कोई क्रिया बनी है तो वो कौन सी क्रिया होगी, आपकी नाम धातु क्रिया होगी। तो देखो वही है। अब हाथ क्या है, देखो हाथ क्या है, ये तो संज्ञा है ना, संज्ञा है। तो हाथ से क्या बन गया है, हथियाना बन गया है ना। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, उठना, समझाना, सुनना। अब प्रेरणार्थक की बात आई है तो प्रेरणार्थक क्या होता है, तो क्रिया है जो प्रेरणार्थक, इसमें तो ऑप्शन तो देख लीजिए, ये तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये प्रेरणार्थक होती क्या है, जब कोई काम व्यक्ति स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, ठीक है, करवाता है तो वहाँ कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो समझाना, धुलवाना, सिलवाना, ठीक है, हंसाना, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं बताया जा सकता, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाए, कर पाएँ आप क्वेश्चन को। और विस्तार से पढ़ने के लिए जो हिंदी व्याकरण है अध्यायवार उसे ज़रूर देखें। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना और देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उठना तो नहीं है, अकर्मक क्रिया है।
चमकना भी अकर्मक है और देना भी क्या है, देने के लिए तो आप कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, और या फिर यहाँ पर गिराना जो है वो गिराना, सी नंबर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगाना। स्वयं नहीं करके किसी और से जो काम करवाते हैं तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो क्रियाएं संज्ञा और सर्वनाम से बनती हैं, किन से बनती हैं, संज्ञा से, कॉमा सर्वनाम से बनती हैं, और किससे बनती हैं, विशेषण से बनती हैं। तो ये क्या होती हैं, नाम धातु क्रिया होती। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो यहाँ पर हंसना, रोना, सोना, ये सब कैसी हैं, उठना, बैठना, चलना, ये सभी क्या होती हैं, स्वतः क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो किसी कार्य का, ठीक है, जहाँ पर किसी कार्य को किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही क्या होता है, क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो यहाँ आपको 2 ही बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्म क्या है, सकर्मक, ठीक है, और दूसरा क्या है, अकर्मक। तो ये दोनों ही 2 भेद होते हैं, ध्यान रखें, यही पूछे जाते हैं लगभग। अगला प्रश्न। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद नहीं कर रही काम को, ध्यान देना। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक, ज्ञानार्थक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक। मंगवाया है तो दूसरे से काम को क्या किया है, करवाया है। अगला प्रश्न। क्रिया चुनना है आपको। अखिल घर के आंगन में खेलता है, ठीक है, अखिल कहाँ खेलता है, घर के आंगन में खेलता है। तो अखिल, सबसे पहले तो देखिए, अखिल एक कर रहा है काम, क्या कर रहा है, खेलने का। तो ये तो कार्य है, और जो कार्य होता है वही क्या होता है, वही क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो निकाल लीजिए ऐसे, खेलता है, अखिल, घर और आंगन, आंगन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेलता है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया। खेलना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है, क्रिया कैसी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो उड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या होता है? अगर उड़ाना होता तो फिर क्रिया सकर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, उड़ रही है, तो स्वयं से, स्वतः से कोई कार्य कर रही है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, उठाएगा, उठाया, तो अकर्मक क्या हो जाएगा, उठना। तो उठना क्या होता है, स्वतः ही क्रिया होती है, स्वयं या स्वतः होती है, तो ये क्या हो जाता है, उठना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना, रोना। तो देखो, काटने के लिए कुछ ना कुछ रहा होगा, काट रहा है, बोने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, वही बो रहा है, और धोने के लिए भी कपड़े वपड़े कुछ होंगे जिसे वो धो रहा है। तो ये क्या है, रोना। रोने के लिए कुछ नहीं है भाई, अपने आप ही रो रहा है। तो यहाँ रोना जो है वो कैसी क्रिया है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्लियर है। अगला पॉइंट या प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है और लड़की सिल रही है। तो ध्यान देखिए, चलना, ये क्या लिखा है, चला का मतलब क्या हो गया, चलना।
नहाता है, वह नहाता है तो मतलब नहाना हो गया, नहाना, ठीक है। और अगला सोना, तो ये तो सभी कैसी क्रियाएं हैं, ये तो अकर्मक क्रिया है। लेकिन लड़की सिल रही है और सिलने के लिए कुछ ना कुछ होगा, कपड़ा होगा या कुछ और होगा, तो ये क्या है, तो सिलने के लिए कुछ ना कुछ होगा, कर्म का प्रयोग यहाँ पर जरूर होगा, कर्म की संभावना दिख रही है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। अगला सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो देखो दौड़ना जो है वो तो स्वतः होता है, हंसना भी क्या होता है, स्वतः होता है, आना भी क्या है, स्वतः ही आते हैं, ठीक है। और पढ़ना जो होता है वो किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो पुस्तक पढ़ रहे हों, ठीक है, या समाचार पत्र पढ़ रहे हों, समाचार पत्र पढ़ रहे हों, या फिर मैगज़ीन पढ़ रहे हों, ठीक है, मैगज़ीन पढ़ रहे हों, कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया अर्थक, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो यहाँ तो कोई कर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, सही है, ये भी सही है, और चाचा जी मुझे पत्र लिखा, तो ये भी सही है, लेकिन बूंद बूंद से स्वतः ही क्या हो रहा है, घड़ा भर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, हमने क्या बताया था अभी कि जहाँ पर कर लिखा मिल जाता है आपको, तो वो क्रिया क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ध्यान रखना। तो उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर ऐसे देगा, वहाँ भी आपको या तो अंडरलाइन करेगा। निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। एक क्रिया भोजन करने से पहले ही वो क्या कर रहा है, नहा रहा है, ठीक है, नहा रहा है, तो ये क्या है, जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है संयुक्त क्रिया का, तो रस्सी जल गई और सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो और बच्चा सोता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो बच्चा सोता है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन लग रहा है, रुक जाइए एक मिनट, जल गई और आया करो, तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा आपका तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, तो रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है और वीना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। तो यहाँ अकर्मक बात कर रहा है कर्मक क्रिया की, तो रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, ये तो सही है, सकर्मक है। माली पेड़ों को पानी देता है, ये भी सकर्मक है। वीना सामान लाती है, ये भी सकर्मक है, ठीक है। लेकिन बच्चा जोर से रोया, रोना क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये रोना जो होती है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये कह रहा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, तो नहीं कह रहा, ध्यान देना, नहीं कराती है, तो वो कौन है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो निशीय पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। तो यहाँ दोनों में तो क्या है, अकर्मक क्रिया है, यहाँ क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और जबकि यहाँ क्या है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक है।
और यहाँ क्या है पीकर, तो पीकर है तो ये क्या है पूर्वकालिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लो। अगला प्रश्न, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो अकर्मक क्रिया कह रहा है। तो भाई देखो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये तो सकर्मक है, ये कैसी है सकर्मक है। और ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये भी क्या है, तो ये क्या है सकर्मक है। और श्याम सोता है और सिर खजुलाता है, वह अपना सिर खजुलाता है, तो ये भी कैसा है सकर्मक है। और ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, ये क्या है अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो यहाँ देखिए हंसना, उड़ना और सोना ये सभी क्या है अकर्मक है, लेकिन लिखना कैसी क्रिया है, तो ये आपकी सकर्मक है। ठीक है, ये क्या है सकर्मक है। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है लिखवाता है, तो अपना काम स्वयं न करके किससे करवाएगा, दूसरे से करवाता है, तो वहाँ क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है या प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा लिख रही है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है, तो शिशु क्या कर रहा है सो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या है नहीं हुआ है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं और अध्यापक परिश्रम कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा कार्य को कर रहा है, यहाँ भी दूसरा कर रहा है, यहाँ भी दूसरा कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पर आपकी क्रिया प्रेरणार्थक नहीं है। अगला प्रश्न, नाम धातु कहलाती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया और धातु से बनने वाली क्रिया। तो हमने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया और राधा रोती है। तो सकर्मक क्रिया नहीं है पूछ रहा है, सकर्मक जहाँ नहीं है उसे पकड़ो। तो राम फल खाता है ये सही है और सकर्मक है, और यहाँ पर फल क्या है कर्म है। सीता गीत गाती है तो ये गीत क्या है कर्म है, और डाकिया चिट्ठी लाया है तो ये चिट्ठी क्या है कर्म है। ठीक है, तो राधा सोती है ये क्या है अकर्मक है। ये क्रिया कैसी हुई है स्वतः हुई है। ठीक है ना, ये क्रिया स्वतः हुई है। अगला प्रश्न, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, यौगिक क्रिया। तो राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा पूर्वकालिक क्रिया आएगा। भोजन पहले कर लिया है और सोया बाद में है। ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मार कर भाग गया। ठीक है, और खून खौलना, तो यहाँ पर खून खौलना ये तो मुहावरा लग रहा है, मुहावरा ही है। और आगे देखिएगा, सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, तो राम मोहन को मारकर, पहले उसने मारा और फिर क्या किया भाग गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया,
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो चलना, फिरना, दौड़ना, हंसना, बोलना, रोना, सोना, ये कैसी क्रियाएं होती हैं? स्वतः होती है। तो वो स्वतः वाली कौन सी होती हैं? अकर्मक होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। तो सकर्मक क्रिया है तो मुस्कुराना, रोना और हंसना, तो ये तो आप जानते हैं, जानी गए हैं इतनी देर में कि ये कैसी क्रियाएं हैं। तो बेटा ये हैं आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ना जो है ये क्या है? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ये कैसी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये किस प्रकार की वाक्य है या किस प्रकार का वाक्य है? तो सकर्मक, अकर्मक, पूर्ण अकर्मक, अपूर्व सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अपूर्व अकर्मक। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो हो गया आपकी क्रिया, ठीक है ना, और अखबार क्या हो गया है? तो ये तो कर्म है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, अगला। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। कह रहा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन होती है? तो वो होती है आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, अगला। अच्छा, प्रश्न आप खत्म हो चुके हैं, तो आपको समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आए होंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जो वीडियो है इसे आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, शेयर करेंगे, आप ही का चैनल है, इसे आगे बढ़ाना भी आप ही का काम है। आगे बढ़ाइएगा इसको। ठीक है, बढ़ाओ। और आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो विचार दीजिए अपने कमेंट करके। ठीक है।